कहानी शुरू होती है लिली नाम की लड़की से, जो एक घर में मिट्टी के बर्तन बना रही थी। ये घर अवा नाम की महिला का था और लिली कई वर्षों से उससे ये कला सीख रही थी। अवा किसी आयोजन में जा रही थी और जल्दी से तैयार होकर निकल गई। लिली उसी घर में रहती थी और घर संभालती भी थी। दरअसल अवा घर में एक प्रशिक्षण केंद्र चलाती थी, जहाँ वो महिलाओं को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाती थी। जब वो बाहर होती तो लिली महिलाओं की मदद करती थी। लिली को भी बढ़िया बर्तन बनाने आते थे, पर वो अभी भी अवा से काफी कम थी। हमेशा की तरह आज भी लिली ने शाम का भोजन तैयार कर लिया था। अवा को गए हुए काफी वक्त बीत चुका था, इसलिए लिली इंतजार में बेचैन हो रही थी। थोड़ी देर बाद अवा घर लौटती है और उसके साथ मैक्स नाम का व्यक्ति भी था। वो लिली से कहती है कि मैक्स पार्टी में मिला और वही हमारी जान पहचान हो गई। लिली जानती थी कि अवा खुशमिजाज स्वभाव की है और उसका संबंध कई मर्दों के साथ रहता है, इसलिए वो चुप रहती है। सब बातें बताकर अवा मैक्स को अपने कमरे में ले जाती है और फिर दोनों आपस में घपाघप करते हैं। दोनों की उत्तेजित आवाजें सुनकर लिली भी उत्तेजित हो गई। वो भी अपनी इच्छा शांत करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई साथी नहीं था। थोड़ी देर बाद मैक्स चला जाता है और उसके जाने के बाद लिली अपने कमरे में लेटने लगती है। वैसे लिली को आज नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच अवा उसके कमरे में आकर कहती है कि मैक्स मेरी प्यास नहीं बुझा पाया, अब तुम्हें ही अपना कमाल दिखाना पड़ेगा। अवा की बात सुनकर लिली प्रसन्न हो गई और पल भर में दोनों एक दूसरे की तृप्ति करने लगी। अवा एक विधवा महिला थी। भले ही लिली उसकी शिष्या है, लेकिन दोनों में गहरा लगाव था। वैसे अवा पुरुषों के साथ भी संबंध रखती थी और लिली के साथ भी, लेकिन लिली को पुरुष पसंद नहीं थे, इसलिए वो अपनी प्यास सिर्फ अवा के साथ ही बुझाती थी। अगले दिन दोनों साथ में सुबह का नाश्ता करती है और फिर लिली एक मंदिर चली जाती है। लिली को मंदिर जाना अच्छा लगता था, इसलिए वो रोज वहाँ जाती थी। इसके बाद वो बाजार से शराब लेती है, क्योंकि अवा खूब शराब पीती थी और उसी ने लिली को लाने को कहा था। कुछ देर बाद जब वो घर लौटी तो दरवाजे पर सैम नाम का लड़का मिलता है। सैम भी मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने आया था। अवा लिली को बताती है कि मुझे सैम का फोन आया था। वो दूसरे शहर में रहता है, लेकिन जब तक बर्तन बनाने में निपुण नहीं हो जाता तब तक हमारे घर में ही रहेगा। लिली को सैम का घर में ठहरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अवा के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर बाद अवा सैम को कुछ कपड़े देती है ताकि वो उन्हें पहनकर बर्तन गढ़ सके। सैम अवा के सामने ही कपड़े बदलता है और उसका बदन देखकर अवा उत्तेजित हो जाती है। कपड़े बदलने के बाद सैम बर्तन बनाने लगता है। अवा का ध्यान उसके हुनर पर कम और उसके शरीर पर ज्यादा था। रात को तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं और अवा खाने के साथ शराब भी पी रही थी। खाना खत्म होने पर सैम अपने कमरे में चला जाता है और फोन पर अपनी प्रेमिका मिया से बातें कर रहा था। इसी बीच दरवाजे पर खटका होता है, जिसे सुनकर वो फोन रख देता है। दरवाजे पर अवा खड़ी थी, जो सैम को देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ ही पल बाद दोनों बातें करते करते बाहर आ जाते हैं और उनकी बातें सुनकर लिली की नींद खुल जाती है। अवा बातों के बीच सैम का अंग पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तृप्ति करने लग जाते हैं। लिली ने भी दोनों को तृप्त होते देख लिया था। ये देखकर वो दुखी हो गई थी, क्योंकि वो अवा से बहुत प्यार करती थी और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। अगली सुबह अवा नाश्ता तैयार कर रही थी। लिली उससे सामान्य बात करती है, लेकिन सैम पर बहुत क्रोधित थी। नाश्ते के दौरान भी लिली उदास थी। वैसे अवा को सब मालूम था कि वो उदास क्यों है, लेकिन फिर भी वो उसकी उदासी मिटाने की कोशिश नहीं करती। थोड़ी देर बाद अवा किसी काम से बाहर चली गई, जबकि लिली घर की सफाई कर रही थी। इसी बीच सैम उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? लिली जवाब देती है, मेरा कोई प्रेमी नहीं है। अब सैम उससे कहता है, मैं तुम्हारी प्यास बुझाना चाहता हूँ। सैम की बात सुनकर लिली घबरा गई और जल्दी से कहती है, मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते। उसकी बात सुनकर सैम समझ गया कि लिली उदास क्यों है। वो समझ गया था कि लिली अवा को उसके साथ नहीं देख सकती, इसलिए दुखी है। उसके पूछने पर लिली मान जाती है कि वो अवा से प्यार करती है। इसके साथ ही वो सैम को बताने लगती है कि वो अवा से कैसे मिली थी। लिली के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। कई साल पहले वो अनाथालय से भाग आई थी। इस नए शहर में उसका कोई ठिकाना नहीं था। एक रात जब वो बारिश में भीग रही थी तो अवा और उसके पति बेन की नजर उस पर पड़ी। उन्हें लिली पर दया आ गई थी, इसलिए वे उसे अपने घर ले आए।
लिली ने उन्हें सब बता दिया कि शहर में मेरा कोई नहीं है, जिसके बाद दोनों ने उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। अवा लिली को बर्तन बनाना सिखाने लगी ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, लिली दोनों के साथ पूरी तरह घुल मिल गई। ऐसे ही एक दिन अवा लिली को बर्तन बनाना सिखा रही थी और तभी दरवाजे पर खटका हुआ। एक पुलिस वाला अवा को बताता है कि आपका पति एक दुर्घटना में चल बसा। पुलिस वाले की बात सुनकर अवा पत्थर हो गई। बेन की मौत के बाद लिली ही अवा को संभालती है। एक रात अवा को सांत्वना देते देते वो उसे चूम लेती है, जिसके बाद दोनों में गहरा बंधन बन जाता है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। अवा वापस आ चुकी थी और लिली उसे सैम से दूर रहने को कहती है। लिली की बात सुनकर अवा को इतना क्रोध आता है कि वो उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। रात को सैम फिर अवा की प्यास बुझाने लगा और दोनों की उत्तेजित आवाजें सुनकर लिली फिर दुखी होने लगी। अगले दिन लिली फिर मंदिर जाकर प्रार्थना करती है। वो जब लौटती है, मिया घर से निकल रही थी। वो सैम की गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ घूमने का प्लान था। उधर लिली घर में काम शुरू करती है और दिन भर उसी में लगी रहती है। रात को अवा फिर से सैम के साथ छेड़खानी शुरू कर देती है, वो भी लिली के सामने, ताकि लिली को जलन हो। तभी मिया वहाँ पहुँच जाती है। उसने सैम को कई बार फोन किया पर जवाब नहीं मिला। उसे सैम पर शक हो रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। अवा उसे टोकते हुए कहती है, तू सैम को वो मजा नहीं दे सकती जो मैं देती हूँ। अवा की बात सुनकर मिया दंग रह जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिया के जाने के बाद अवा नहाने चली जाती है। उधर सैम लिली से कहता है, मैं तो हैरान हूँ कि तू इस पागल औरत से कैसे प्यार कर सकती है। लिली चुप रहती है, कुछ जवाब नहीं देती। तभी सैम उसे किस करने लगता है। अवा ये सब देख लेती है और उसे शक हो जाता है कि दोनों का चक्कर चल रहा है और वो उसे बेवकूफ बना रहे हैं। सैम और लिली उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच कुछ नहीं है, पर अवा भरोसा नहीं करती। वो दोनों को घर से निकल जाने को कहती है। लिली बार बार माफी मांगती है तो अवा बोलती है, मैं तुम दोनों को तभी माफ करूंगी जब तुम दोनों मेरे सामने ही घपाघप करोगे। अवा की बात सुनकर सैम और लिली दोनों हैरान रह गए। लिली जानती थी कि अवा पूरी तरह जोश में है, इसलिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो गई। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अवा लिली को कुर्सी पर बिठा देती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। लिली का साफ रंग देखकर सैम दंग रह जाता है। अवा अपने हाथों से लिली को उत्तेजित करने लगती है और देखते देखते लिली भी जोश में आ जाती है। अवा के कहने पर सैम लिली को टेबल पर लिटाता है और उसका साथ देने लगता है। ये सब देखकर अवा इतनी उत्तेजित हो जाती है कि वो भी शामिल हो जाती है। सैम अब दोनों के साथ मस्ती करने वाला था, तभी मिया घर में घुस आती है। सैम को दो लड़कियों के साथ देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। गुस्से में तिल मिलाकर मिया अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि सैम का ध्यान उसकी तरफ आए। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उसका हाथ झटक देती है। फिर वो अवा पर हमला करने की कोशिश करती है, पर लिली बीच में आकर चोटिल हो जाती है। लिली ने अपनी जान जोखिम में डालकर अवा को बचा लिया था। मिया सैम और लिली को घायल करके घर से भाग जाती है। कहानी अब कुछ महीने बाद अवा के घर से शुरू होती है। लिली को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी और वो अवा से मिलने आई थी। सैम अपने घर चला गया था, इसलिए घर में सिर्फ अवा थी। जब अवा लिली को छूने की कोशिश करती है तो लिली गुस्से में उसके चेहरे पर कई थप्पड़ जड़ देती है। पहले लिली अवा से प्यार करती थी, लेकिन अब उसका प्यार नफरत में बदल चुका था। लिली को समझ आ गया था कि अवा अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आखिर में लिली अवा का घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। यही इस कहानी का अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।